इस इंडस्ट्री के अंदर आज अब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें अगर मैं नाम ज़रूर लूँगा उनका, और वो है मीना राणा जी। उन्होंने ही मुझे ब्रेक दिया इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन मैं आज अपने बच्चों को भी और इस चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन बिल्कुल आप सीख के, पढ़ लिख के उसकी बाकायदा उसकी एजुकेशन लेके आ गया है। फाड़ू बोलते हैं, फाड़ू मुझे बहुत पसंद है ना? गौत का फाड़ू हो गया, और कुछ पुरानी अपनी सब्जियाँ होती थी, हरी सब्जियाँ वगैरह, वो बड़ा पसंद है। कि हम चाहे कितना भी गिटार यूज़ कर लें, हम कितने भी मॉडर्नाइज हो जाएं, हमने अगर अपना फोक छोड़ दिया तो हम लोग को कोई नहीं पूछेगा। नमस्कार, प्रणाम पहला। स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट में जिसका नाम है द पहाड़ टेप्स। और आज हमारे बीच हमारी इंडस्ट्री के एक ऐसे म्यूज़िक कंपोज़र आए हैं जिन्होंने सालों से हमारी इंडस्ट्री को एक से बढ़ के एक गाने दिए हैं। ये उन चुनिंदा कलाकारों में से, उन म्यूज़िक कंपोज़र्स में से हैं जिन्होंने हमारे इंडस्ट्री को आगे तक पहुँचाया है अपनी संस्कृति से, हम अपने म्यूज़िक से। और म्यूज़िक तो ये बहुत अच्छा कंपोज़ करते ही हैं, उसी के साथ साथ ये गाते भी बहुत अच्छा हैं। तो आइए आप सबको मिलाते हैं हमारे बीच संजू गुमोला सर जी। जी, सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद शुभांगी। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए। हमको पता है आप बहुत बिजी थे, आपका बहुत बिजी स्केड्यूल था, बट आपने हमारे टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। जी। तो सर हम पहले ये शुरुआत करेंगे, आपने इतने अच्छे अच्छे गाने हमारी इंडस्ट्री को दिए हैं, म्यूज़िक कंपोज इतना प्यारा करा है, तो इसके पीछे की शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे इस इंडस्ट्री में आए, कैसे आपने सोचा कि मैं म्यूज़िक लाइन में जाता हूँ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, ये बहुत अच्छी इसके पीछे एक स्टोरी है। मैं तो ये कहूँगा, कुछ एक्चुअली ऑल ऑफ अ सडन ये सब कुछ हुआ। कुछ प्लानिंग ऐसा कुछ थी नहीं इस टाइप की। तो बस जैसे अपना स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम होता है, हम लोग गाना शौक था। उस शौक में कब ये प्रोफेशन में बदल गया मुझे पता भी नहीं चला सफ़र का। अच्छा, तो मतलब आपने कहीं से इसे सीखा या घर में जब आपने बताया तो घर वालों के क्या रिएक्शन थे? घर में हमारे म्यूज़िक था, बड़े भाई साहब बहुत अच्छा गाते हैं मेरे। और हमेशा मैंने उनको फॉलो किया। तो हम लोग स्कूल लेवल पे और क्लब लेवल पे हमारे छोटे छोटे सांस्कृतिक दल होते थे, उस टाइप से हम लोग प्रोग्राम शोज़ तो करते थे बचपन से। लेकिन ये कब प्रोफेशन में बदल जाएगा, ये अचानक ये डिसाइड होगा। तो शौक तो था बचपन से जी, और फैमिली का सपोर्ट भी मिला है जी। और फिर हमें इतने अच्छे अच्छे गाने हाँ, सुनने को मिले। जी जी। सर जैसे हमने देखा जो आपके गाने हैं, जब आप पहले की जो ऑडियंस थी वो भी बहुत पसंद करती थी आपका म्यूज़िक, और जो अब नई जनरेशन आई है वो भी बहुत पसंद करी है आपका म्यूज़िक। तो आपने कैसे अपने म्यूज़िक से अपनी जो पहले की भी ऑडियंस है, अभी की भी ऑडियंस है, उनको जोड़े रखा और उनको आपका म्यूज़िक अभी भी पसंद आ रहा है? शुभांगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरा जो मुझे लगता है कि वो शायद मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है। मैं हमेशा मतलब अच्छे म्यूज़िक को सुनता हूँ, चाहे वो किसी दौर का हो, चाहे वो हमारा 50s का हो, 60s का हो, 80s हो, 90s हो। मतलब हर दौर के म्यूज़िक को मैं एंजॉय करता हूँ, मैं सुनता हूँ। और शायद वही संगीत जो हम सुनते हैं, शायद वही हमारी सोच को भी उसी तरह से डेवलप करता है। तो आज का भी जो म्यूज़िक है मैं उसको भी सुनता हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा कनेक्ट हो पाता हूँ सबके साथ, ये कह सकता हूँ। क्योंकि अभी जो जनरेशन आ रही है उनकी जो पसंद है वो बहुत ही अलग है। बहुत अलग है, बहुत अलग। बट फिर आपने अपने म्यूज़िक से वो बिल्कुल जोड़ी हाँ, बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया आज म्यूज़िक का। आज की जो जनरेशन है वो कुछ और है, हमारा टाइम में कुछ और होता था। अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि अपना ढोलक, तबला इस टाइप का तो सब कुछ गायब ही हो गया, है ना? संगीत का चलन ही चेंज हो गया। तो क्योंकि हम लोग भी प्रोफेशनल काम करते हैं तो हमको भी यंग जनरेशन का ध्यान रखना होगा। तो हम लोगों को भी वहाँ चेंज होना पड़ा। बिल्कुल जी। आप गाने भी गाते हैं जी। और म्यूज़िक तो कंपोज करते ही। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? म्यूज़िक कंपोज करने में आता है या गाना गाने में आता है? ये है कि अब एक्चुअली शुरुआत तो मेरी सिंगिंग से ही थी वैसे। शौक तो गाने का ही था। लेकिन फिर जब करियर शुरू किया तो मैं म्यूज़िक में आ गया। कीबोर्ड प्लेयर, एज ए कीबोर्ड म्यूजिशियन मैं शोज़ में जाता था, प्रोग्राम करता था। तो हर चीज़ को एंजॉय किया मैंने उस दौर में एंजॉय किया। हम लोगों ने कोरस बहुत गाया है, देखिए। मैं ग्रुप सिंगिंग में, कोरस में भी बहुत हमने गाया, और बहुत अच्छे से लेवल का कोरस किया हम लोगों ने। तो जो भी दौर मिले, जिस तरह से म्यूज़िक से जुड़ा रहा, बस अच्छा लगा, तो एंजॉय करते हैं उसको। बॉलीवुड में मतलब आपकी कोई फेवरेट म्यूज़िक कंपोजर है जिनको आप मतलब बहुत सुनते हैं, देखते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी सभी को सुनता हूँ। मैं हर अच्छे कंपोज़र को मेरे को सुनना अच्छा लगता है। अपने टाइम में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बहुत सुना। उनके सॉन्ग्स होते हैं पुराने, ओल्ड सॉन्ग्स तो खैर एक से बढ़कर सभी लोग के सुने। फिर हम लोग का जब दौर 90s टू और 2000 का जो दौर था, उसमें नदीम श्रवण जी,
उनके बड़े गीत सुनते थे हम लोग सारे, अनु मलिक जी और बॉलीवुड के सारे सुनते थे गाने जी। फिर रहमान साहब आ गए, रहमान जी आ गए तो सभी हमारे जैसे उत्तराखंड में पहले मूवीज़ बनती थी बहुत सारी, जी। फिर बीच में ऐसा है कि मूवीज़ कम हो गई, गाने ज़्यादा आने लगे, बिल्कुल अब वापस से मूवीज़ बनने लग गई है। जी। तो जब एक कोई एक मूवी बनती है तो उसमें जो संगीत होता है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आपको क्या लगता है कि एक अच्छी मूवी बनने के लिए संगीत कितना इम्पोर्टेंट है, म्यूज़िक कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा रोल है म्यूज़िक का। और ये तो मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें 50% रोल किसी फिल्म में म्यूज़िक का भी होता है ना। और उस संगीत के साथ साथ उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक वो भी अपना में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो संगीत का रोल तो है फिल्मों में। जैसे अब कोई गाना बनता है, मतलब अगर हम कुछ भी चीज़ करें तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है पूरा। अगर हम कोई फ़िल्म शूट कर रहे हैं तो उसका प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, कब कहाँ पे होगा, लोकेशन क्या होगी। तो जब हम कोई गाना बनाते हैं उसके लिए भी पूरा एक प्रोसेस लगता है कि भाई म्यूज़िक पहले करें या लिरिक्स पहले करें। तो आप मतलब पूरा एक प्रोसेस बताइए कि ऐसे एक गाना बनता है। देखिए, जो अब एल्बम का कुछ और दौर था, फिल्मों का कुछ और दौर है, दोनों पैटर्न चेंज है। एल्बम में क्या होता था, मोस्टली जो कंपोजिशन होती थी वो सिंगर की होती थी। सिंगर हमारे पास कंपोजिशन लेके आता था, भाई साहब ये गाना है मेरा, ये गाना। तो हमको उसमें हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमको वो सिंगर के हिसाब से ही कंपोज करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो उसकी धुन है वो बना के लाए हैं। तो हमको जो काम करना है उनकी धुन के हिसाब से काम करना है। तो एल्बम में तो ये होता था। अभी फिल्मों के में थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि फिल्म में सिचुएशन होती है, डायरेक्टर की एक सिचुएशन होती है कि भाई ये सैड सॉन्ग है, यहाँ पर एग्रेसिव कोई सीन चल रहा है, या मतलब कोई एक हमको एक सिचुएशन बताई जाती है, उसके हिसाब से कंपोज करना होता है। तो ये दोनों अलग विधा हो गए हैं, है ना। तो अच्छा है, इसका भी एक अपना ट्रेंड का अलग मजा है जी। तो जैसे आपने बहुत सिंगर्स के साथ काम करा है, तो ऐसा भी कोई सिंगर है जिसके साथ आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई हो कि वो मतलब काम करते टाइम कुछ दिक्कत आई, परेशानी आई हो? नहीं, मेरे को तो बड़ा एंजॉय किया मैंने हर टाइप के सिंगर के साथ। हम लोगों ने, अब नाम क्या लें, मतलब कई होते थे, सब नए पुराने, सबको एंजॉय किया खूब, बड़ा मजा आया। तो मतलब कोई ऐसे किस्सा है कोई, जब आप कभी कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो कुछ मस्ती हुई हो, मजाक हुआ, कुछ ऐसा? अभी इस तरह से कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बड़ा एंजॉय करते, मतलब हम लोग का बड़ा हैप्पी माहौल और बड़ा मस्ती माहौल होता था जब रिकॉर्डिंग हम लोग करते थे। आज तो बिल्कुल पैटर्न बहुत चेंज हो गया रिकॉर्डिंग का। एक टाइम जब हम लोग करते थे, लाइव म्यूजिशियंस होते थे, 5-5, 6-6 रिदम होती थी, 4-4, 6-6 कोरस होते थे, तो सारे एक साथ 15-20 लोग की टीम हम लोग साथ में काम करते थे। तो बड़ा ही अलग फील था। आज तो म्यूजिशियंस 1 बाय 1 आते हैं। आज भी काम का मजा आ रहा है, लेकिन पैटर्न चेंज है जी। तो ज़्यादा मज़ा किस में आता था उसमें, जब एक साथ सब लोग बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं गाने? हाँ, वो अलग फील था, उसका तो कुछ अलग ही फील था। अब अलग हो गई है अब थोड़ा सा अलग हो गया, हालांकि वो बहुत टफ था। हाँ, वो बहुत टफ से, आज तो बहुत फैसिलिटी है हमारे पास, बहुत इजी हो गया है म्यूजिक का माध्यम, लेकिन वो बड़ा टफ दौर था, बहुत टफ ऐसे था। मतलब मैंने सुना है कि जैसे अगर एक ने भी गलती कर दी तो वापस से दोबारा रिकॉर्ड बिल्कुल 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 सारा ऐसा हो जाता था जी जी। तो जैसे आप इतने सारे म्यूज़िक हमने आपके सुने हैं, तो जैसे बहुत ऐसे सारे ऐसे लोग हैं जिनको फोक म्यूज़िक के बारे में नहीं पता, या जो नॉन पहाड़ीज हैं उन्हें फोक म्यूज़िक के बारे में नहीं पता। अगर आप मतलब हम आपसे कोई पूछे अपने उत्तराखंड का फोक म्यूज़िक शब्दों में बयां करिए कि क्या है, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? देखिए, फोक म्यूज़िक में बेसिकली जो अगर हम डिस्क्राइब करें, तो जिन गीतों में हमारा ढोल बजता हो, जिनमें दमाव हो, जिसमें हमारी बांसुरी सुनाई दे, हुड़का सुनाई दे, मोसंग सुनाई दे, वो फोक म्यूज़िक है ना। बेसिकली देखिए, हर जगह का अपना फोक है, पंजाब का अपना फोक है, अगर वहाँ ढोल बजता है पंजाबी स्टाइल में तो ही लगता है कि तो ऐसे ही हमारा उत्तराखंड का फोक है। अगर इस फोक के अंदर ढोल बज रहा हो, दमाव बज रहा हो, हुड़का बज रहा हो, फ्लूट सुनाई दे, तो लगता है कि हाँ पहाड़ी गाना है ये। तो ये मैं कहूँगा कि उसमें साहस का बहुत बड़ा महत्व है, और साथ में फिर कंपोजिशन का भी है ना, क्योंकि हमारे यहाँ सीमित कुछ राग हैं जिन पर लगता है कि हाँ ये पहाड़ी गीत है हमारा, तो उस राग के आधार पर वो गीत कंपोजिशन हो तो पहाड़ी लगेगा। जैसे अभी आपने ढोल दमाव की बात करी है, तो वही मेरा क्वेश्चन ये है कि पुराने जब गाने बनते थे तो उसमें ढोल, दमाव, हुड़का, बांसुरी, ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। अब नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, जैसे गिटार हो, ड्रम हो, तो ज़्यादा अच्छा क्या है? जो पुराने जो ऑथेंटिक जो हमारे वो थे वो ज़्यादा अच्छा है, या अभी के जो बन रहे हैं वो? नहीं, मैं तो ये कहूँगा, देखिए आज भी गीत तो बन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो बेस है वो फोक का ही है। और मैं ये स्पष्ट कहना भी चाहता हूँ कि हम चाहे कितना भी गिटार यूज़ कर लें, हम कितने भी मॉडर्नाइज हो जाए, हमने अगर अपना फोक छोड़ दिया तो हम लोग को कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल।
ये क्लियर है। हाँ, इस्तेमाल हम यूज़ कर सकते हैं, हम गिटार का यूज़ करें, मैं भी उस पक्ष में हूँ। मैं चाहता हूँ कि और मॉडर्नाइज़ म्यूज़िक हो और मॉडर्नाइज़ कंपोज़िशन भी आए। लेकिन जो पहाड़ की खुशबू है, जो पहाड़ की एक पहचान है, वो रहनी चाहिए उसमें। बिल्कुल। जी, अगर हमारा ये जो मेन ऑथेंटिक चीज़ है मेन वो ही ऑथेंटिक। जोड़े नहीं हाँ, रखेंगे तो फिर वो तो आगे। फिर हमें कोई नहीं पूछेगा। जी, जी। जी, सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल बहुत चल रहा है, जी। चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इसके थ्रू हमारे पहाड़ के गाने भी प्रमोट होते हैं। करना। तो जो जिस तरीके से लोग प्रमोट करते हैं हमारे गाने सोशल मीडिया पे, आपको क्या लगता है वो सही है? मतलब ढंग से प्रमोट हो रहे हैं हमारे पहाड़ी गाने, आगे तक लोगों तक पहुँच रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छे तरह से पहुँच रहे हैं। ये एक बहुत पॉज़िटिव साइन है कि हम लोग बहुत अब डिजिटली भी काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग छा भी रहे हैं। हमारे गीत बज रहे हैं आज, है ना? हर जी। शादी में, हर ब्याह में, हर प्लेटफ़ॉर्म पे दिख रहा है। तो ये तो प्रोग्रेसिव है, अच्छा है। जी, गुड साइन। अ, मेरे जैसे मैंने जब करियर की शुरुआत करी थी तो जी। पापा थे जो मेरे हाँ, मेंटोर थे, जो मेरे बिल्कुल, गुरु बिल्कुल। हैं। वो हमारे उन्होंने मैं आप बोलना भी चाहता हूँ कि हमारे कुलदीप देवली जी शुभांगी के पापा बहुत पुराने कलाकार, बहुत अच्छे आर्टिस्ट और हमारे बहुत अच्छे बड़े भाई। जी। जी, तो मतलब वो मेरे मेंटोर थे, जी, गुरु थे, मतलब उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ें सिखाई जी, है, सारी बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल। बताई है कैसा क्या होता कैसा है क्या हो? इंडस्ट्री में। तो उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ आई हूँ, सारा जी, काम सीखा है। तो जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे, तो जी, आपका भी कोई मेंटोर था, गुरु जी, था, जी, जी, जिन्होंने जी। आपको चीज़ें सिखाई हों, बताई हो या आगे तक आपको पहुँचाया हो? देखिए, म्यूज़िक तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं बचपन से हम लोग स्कूल टाइम से गाना बजाना उस तरीके से तो था अंदर और मैंने जैसे अपने बड़े भाई साहब का ज़िक्र किया, उनको सुनकर ही हम लोग आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से तो जो प्लेटफ़ॉर्म पे था, लेकिन मैं अब चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर आज अब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें अगर मैं नाम ज़रूर लूँगा उनका और वो हैं मीना राणा जी। उन्होंने ही मुझे ब्रेक दिया इस इंडस्ट्री के अंदर। वो ही मुझे लेके सबसे पहले स्कूल में कॉलेज टाइम पे था, तो उन्होंने ही मुझे कहीं इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा। तो मैं कहूँगा कि वो ब्रेक उनकी वजह से है। और आप दोनों जब साथ में काम करते हो, तो वो जी, तो जी। हमारी ऑडियंस को पता ही है कितना जी, जी, अच्छा। बिल्कुल बात सही। तो थोड़ा अपने अपने बारे में, मतलब अपने और मीना मैम के रिलेशन के बारे में थोड़ा-सा बताइए। कैसे आप लोग मिले? ये हम लोग मसूरी में होते थे उस समय और हुँ। मीना जी की जो बड़ी दीदी हैं, वो भी मसूरी रहती थी। तो ये उनके पास पढ़ने आई थी, हुँ, हुँ। है ना? क्लास 10th आई थिंक हाँ, 10th, 11th, 12th इन्होंने मसूरी से किया था। तो उस दौरान हम लोग की जान-पहचान हुई। एक क्लब होता था हम लोग का, जहाँ हम लोग साथ परफ़ॉर्मेंस करते थे। हुँ, तो उस दौरान में बस फिर साथ मिलना हो गया, फिर ये बात आगे बढ़ हुँ। गई। आपकी 2 प्यारी-प्यारी बेटियाँ भी जी, हैं। जी, जी, जी। तो जब आप लोग गाना गाते हैं, जब उन्होंने आपके गाने सुने, आपका जी, काम देखा, जी। तो वो लोग भी आपको देख के इंस्पायर हुए होंगे बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर वो चाहें इस लाइन में आना कि हमको भी म्यूज़िक में करना है, तो आप लोगों ने मुझे तो बहुत खुशी होगी, बहुत हुँ, खुशी होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखिए बहुत इस दौर में जो हमने सीखा हुँ, और हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रॉपर सीखने का वो मौका नहीं मिल पाया। हुँ, लेकिन मैं आज अपने बच्चों को भी और इस चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। लेकिन बिल्कुल आप सीख के, पढ़ लिख के उसकी बाकायदा उसकी एजुकेशन लेके आगे आइए। तो वही मैं बच्चों से भी चाहता हूँ अपने कि ठीक है हमारी बड़ी बेटी है, वो बहुत अच्छा गा रही है इस समय, लेकिन वो साथ-साथ पढ़ाई भी कर रही है, स्टडी हुँ, कर रही है। अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ हमेशा। बिल्कुल। छोटी बिटिया है, अभी देखते हैं उसका क्या मूड तो है। जो मतलब ऐसे जो हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे जी, आपने बताया कि जिनको इस लाइन में आना है, जी। तो उनको थोड़ा-सा कुछ बताइए, वो मैं कैसे इस चीज़ में आ सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप बिल्कुल इसको अब ये शौक ही नहीं रहा अब। हुँ, देखिए पहले क्या होता था, एक शौक होता था कि जैसे कि ठीक है यार गाते हैं, थोड़ा बहुत बजा लेते हैं। अभी तो ये बहुत अच्छा स्कोप है। आप इसको बिल्कुल एक फ्यूचर एक अपना करियर लेके चलिए दिमाग में। लेकिन बस बात वही कहूँगा कि आप जिस भी विधा में, चाहे आप गाते हैं, चाहे आप म्यूजिशियन अच्छे हैं, बजाते हैं, क्या शौक है आपको, सीख के आइए। और प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा है इस समय और बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है हमारे पास। आप सीख के आइए। बिल्कुल। जी। जब हम काम करते हैं किसी भी लाइन में, चाहे वो अपनी इंडस्ट्री की हो या बाहर कोऑपरेटिव लाइफ हो, तो जी। सबकी लाइफ में ना कुछ अप एंड डाउन्स आते हैं जी, सर। जी, जी। तो कभी आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ डाउनफॉल आया कि आप थोड़ा मायूस हो गए अब या कुछ काम हम से लोग लेके? बिल्कुल शिवांगी ये कह सकता हूँ कि अब क्योंकि इंडस्ट्री बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम ये कह हुँ, सकते हैं और हर मोड़ मोड़ पर है। जैसे कि हम लोग पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो आज का सोच ही कुछ और है, तब कुछ और था। तो कंपटीशन तो ये अप डाउन तो अभी भी चलता रहता है हर हुँ, आर्टिस्ट के हुँ, साथ। हुँ। बस ये है कि मज़ा आ रहा है, उसको फेस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दौर तो बहुत अप डाउन बहुत आए। तो सर जी। उसको जैसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम? उस चीज़ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? बाहर का बिल्कुल आपको अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखना होगा।
है ना। और आप सिचुएशन को समझिए, बस क्या डिमांड है पब्लिक की, क्योंकि म्यूज़िक हमें कंपोज करना है तो हमको ऑडियंस में को ध्यान में रख के ही करना होगा। क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है, क्या पसंद करेंगे, क्या, तो वो सब चीज़ का ध्यान करिए, पॉजिटिव रहिए और बस फेस कीजिए। हम लोग सब पहाड़ी जी हैं, और ऐसा होता है कि जैसे हम पहाड़ से, तो हमारे घर में कुछ ना कुछ तो बनता रहता है अपने पहाड़ी में। जी। तो ऐसा आपके वहाँ भी होता है कि कुछ पहाड़ी डिश बनती है, और आपको सबसे अच्छी पहाड़ी डिश कौन सी लगती है? बहुत अच्छे, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहाड़ की डिश जैसे पसंद की अगर बात करें तो हम जैसे बोलते हैं ना, फाणू बोलते हैं, फाणू मेरे को बहुत पसंद है ना। गौत का फाणू हो गया, और कुछ पुरानी अपनी सब्जियां होती थी, हरी सब्जियां वगैरह, वो बड़ा पसंद है मुझे। किसके हाथ पहाड़ी का सबसे अच्छा लगता है आपको? हाथ मैम के का हाथ का? हाँ। पहले माँ ने बहुत खिलाया, अब मीना खिलाती है। कभी आपने भी ट्राई करा है? मैं भी बनाती हूँ कभी। नहीं, बस इस मामले में नहीं हूँ। अच्छा। जी अ, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, जी तो आपको अभी इतने सारे नए म्यूज़िक कंपोजर्स आ रहे हैं, तो जी। आपका पर्सनल फेवरेट कौन है जिसका म्यूज़िक आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग अच्छा कर रहे हैं और आगे भी जाएंगे, ऐसा कोई है? अब देखिए, नाम क्या लें, सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूँ कि बस अपना इसको लगे रहिए, अच्छा अच्छा काम करिए। बस ये है कि जितने भी म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पहाड़ के लिए काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखें बस। मतलब हमको कोई भी उसमें फ्लेवर डालना है, चाहे बॉलीवुड का डालिए या वेस्टर्न डालिए, आपको जो करना हो करो, लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि म्यूज़िक में अपने पहाड़ की एक खुशबू ज़रूर हो। और बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग, तो मैं जो अच्छा काम है मैं सुनता ज़रूर हूँ। जी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है अभी आगे, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हमारे जो जैसे उत्तराखंड की जो संस्कृति है जी या जो कल्चर है, जो नई जनरेशन है वो उतना उनको पता नहीं इस चीज़ों के बारे बिल्कुल। में, धीरे-धीरे लुप्त हो रही है कहीं पे चीज़ें। तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों से पहले मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि हमको ही अपने बच्चों को कनेक्ट करना होगा इससे। उनको समय-समय पर अपने घर लेके आइए, गाँव लेके आइए, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, इसके बारे में बच्चों को अवगत कराइए। हालाँकि अभी बच्चे बहुत जब से ये डिजिटल दौर आया है, तो बच्चे भी कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते, है ना? क्योंकि बच्चे आज देखिए स्कूलों में, कॉलेजों में, हमारे शादी में, ब्याह में हमारे गीत बज रहे हैं, तो ये गुड साइन है। एक टाइम होता था जब गीत हमारे होते बजते ही नहीं थे, आज हमारे गीत बजते हैं। आज बड़े-बड़े कॉलेज के फंक्शंस में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो ये है अच्छा। लेकिन फिर भी हम एज ए पेरेंट्स, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को वो चीज़ दिखाएं, वो चीज़ बताएं, ताकि उनका इंटरेस्ट भी बढ़े। सही जी बात है। जी आपका कोई ऐसा फेवरेट है, आपका खुद का म्यूज़िक कंपोज़ जो आपने करा हो, कि आपको ये थोड़ा अच्छा लगता है कि ये वाला मेरा सबसे अच्छा है? जैसे सबको अपना-अपना कोई काम अच्छा लगता है ना, कि इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा अच्छा करा है। ऐसा कोई आपको खुद की देखो, कंपोज़िशन अच्छी अब लगती है? क्या हम एक हमारा जब दौर होता था 2000 के आसपास, जब हम उसके बाद हम लोग काम करते थे, तो एक कैसेट में 8 गाने होते थे उस समय। आज तो एक गाना होता है हिट, तब 8 गाने होते थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ऐसा लकी म्यूजिक डायरेक्टर रहा, या ये कह सकते हो जो भी, कि मेरे पास 8-8, 10-10 सिंगर होते थे और सारे सुपर हिट होते थे। आप ये देखिए कि एक कैसेट में 8 गाने हैं और हर साल 8 से 10 सिंगर सुपर हिट होने हैं, तो कम से कम 80 गाने मेरे साल में सुपर हिट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने तो वो दौर देखा है जी। तो मैं एक गाने के लिए क्या कहूँ, मतलब एक से बढ़कर एक गाने तो हिट फिर हुए, भी कोई एक है ना? फेवरेट आपका रहा हो तो? बस मैं बोला ना, फुर्की बांध से लेकर, छकना बांध से लेकर, और अपना लीला घसियारी से लेकर, और उसके बिंदुली, और बड़े बड़े गाने हमारे हिट हुए, है ना। रमसा गुरख्याण, और मतलब गजेंद्र राणा जी से लेकर वीरेंद्र राजपूत, किशन महिपाल, प्रीतम भरतवान जी, मीना जी, मतलब सभी के साथ इतना, साहब सिंगर मोला, इससे बड़े बड़े गाने, जब बड़े बड़े फुल्की हिट हिट बांध वाला गाने। आया था तब हाँ, तो वो देखिए, अलग वो ही दौर क्रेज़ अलग हो ही गया था। था। हाँ, उस टाइम। बहुत बड़े हिट हिट गाने का मौका मिला, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा रहा है। किशन महिपाल जी के साथ बहुत अच्छे अच्छे गाने। जी। जी तो अभी कोई ऐसा है, आगे आगे हमें आपकी कोई कंपोज़िशन अभी सुनने के लिए मिलेगी? अब तो आप गा भी रहे हैं अब ये साथ-साथ। है, हाँ, ये कह सकते हैं कि अब देखिए, बलमा एक गीत आया था हमारा, जो लोगों ने बहुत पसंद किया, आप लोगों ने, तो सभी ऑडियंस ने। तो बस वहाँ से फिर मीना जी ने कहा कि अब गाओ, बिल्कुल। लाइन ये भी गाओ। तो एक दौर चल रहा है, उसके बाद अभी कुछ गीत गा रहा हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं, तो अभी आने वाला है फिर एक गीत आने हमारा। वाला है। जी ऑडियंस रेडी रहना, हाँ बहुत जल्दी गाना आने वाला है। एक गीत और आएगा जी। अभी। जी तो सर अभी हमारा जो अगला सेशन है वो एक फन सेगमेंट है। ठीक। तो आइए चलिए शुरू करते हैं फन सेगमेंट के साथ।
जी इसमें क्या होगा, मैं आपको कुछ गानों की लाइन आधी गाऊंगी, मैं तो बहुत गंदा गाती हूँ वैसे, पर उसके आगे आप कंप्लीट करेंगे, ठीक अच्छा है? ठीक है, अगर मुझे याद होगा तो। हाँ हाँ, पहले तो बिल्कुल ही बहुत आपका जी फेवरेट ही है मुझे लगता है। कोटा का बटन, कोटा हाँ। का बटन। जिया मेरा बलमा कोटा का बटन, नेक्स्ट गाना है, तेरा गोक डाक वान चुक दे नवादू। तुरे दी बणो माऊ कैमा दी जादू, जी, तेरी खुद तेरू ख्याल। तेरू संभलाण्या रुमाल, हम्म, हे पन्यारी जरा जरा पानी। पानी पिले दे, हम्म, अगली बगेली ए लौंडा चंदरा। अगली बगेली है लौंडा चंदरा, सूरज मेरा प्यारा। आसमान। प्रतिमा जो जाना। अब एक ये वाला गाना तो थोड़ा सा हमको सुना दीजिए हमारी ऑडियंस को प्लीज। सुरजू हाँ, प्रतिमा जो जान तुमा मेरो प्राण, मन में सोचाली तुए अपनी बनाण, प्रतिमा जो जान सूरजो मेरा प्यारा। बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत Thank ही you, प्यारा सर। thank you. अच्छा, अब एक और छोटा सा एक टास्क है, जी। मैं एक आपको लाइन दूंगी कुछ ठीक है। ऐसी वर्ड्स की, तो उसको आप थोड़ा सा अपने म्यूजिक कंपोज कर देना थोड़ा सा। चल अपनू पहाड़ जौला, तक ही अपनू घर बसौला। चल अपड़ू पहाड़, पहाड़ जौला, हाँ। तक अपनू घर बसौला। चल, अच्छा, चल अपड़ू पहाड़ जौला तक ही अपनू घर बसौला। चल अपड़ू पहाड़ जौला तखी अपड़ू गौर बसौला, चल अपड़ू पहाड़ जौला तखी अपड़ू घर बसौला। बहुत ही प्यारा। Thank you. और सामने सामने आज आपको देखा, आपने इतने 2 सेकंड में आपने कंपोज कर दिया। थैंक यू बहुत बहुत अच्छा सर। सर, जो हमारे पॉडकास्ट का मेन थीम था वो यही था कि हम लोगों तक अपने कल्चर को जोड़े रखें, अपनी संस्कृति को जोड़े रखें। तो हमारे पहाड़ टेल्स के लिए कुछ हमारी ऑडियंस का कुछ बोल दीजिए। पहाड़ टेल्स का मैंने अभी एपिसोड देखा है और सच में यहाँ आने से पहले मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग सा मतलब फील आया मुझे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है ये पहाड़ टेल्स, और आप पूरी टीम को उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और एक ये अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच। और हमें पता था आज आप बहुत बहुत बिजी थे, और हम तो चाहते थे आप पहले से हमारे पॉडकास्ट में आए, जो हमारा पहला सीजन गया था, बट किसी कारणवश आप नहीं आ पाए जी। पर आप इस में आ पाए हैं तो हम बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पहाड़ टेल्स में आए, हमारे पहाड़ टेल्स को 4 चांद लगाए। हमारी पहाड़ टेल्स टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, मैं आपको देना चाहती हूँ। चलिए, थैंक यू सर। आपके इतने सारे फैंस हैं, तो मैं चाहती हूँ आप अपने फैन से थोड़ी सी हमारे पहाड़ टेल्स को बोले सब्सक्राइब करने के लिए और चैनल को फॉलो करने के लिए। बिल्कुल, मैं आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा पहाड़ टेल्स को आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। तो आप बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को, पहाड़ टेल्स को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पहाड़ टेल्स चैनल को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी कलाकार हमारे पहाड़ टेल्स में जुड़े रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। धन्यवाद।